आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 10th अथवा क्लास 12th के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस विषय पर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखें, क्योंकि यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो क्लास 10th में निबंध से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है कितने नंबर का, 6 नंबर का पूछा जाता है। और यदि आप क्लास 12th यानी कक्षा 12 के छात्र हैं तो निबंध से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है 9 नंबर का पूछा जाता है। और आज का यह निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, क्योंकि आज के इस निबंध के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप अथवा विज्ञान के चमत्कार अथवा मानव जीवन में विज्ञान का महत्व। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी इन नामों से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको रूपरेखा लिखना है और रूपरेखा के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु और कौन कौन सी हेडिंग इस निबंध के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। रूपरेखा के अंतर्गत यहां पर पहला बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा बिंदु क्या है यातायात के साधन, तीसरा बिंदु है समाचार और संदेश वाहन, चौथा बिंदु है मनोरंजन रेडियो टेलीविजन सिनेमा आदि, और पांचवा बिंदु है औषधि और शल्य चिकित्सा, छठा बिंदु है विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप, सातवां बिंदु है विज्ञान नए युग का वरदान, और 8वें नंबर का बिंदु है यहां पर आप देख सकते हैं उपसंहार। तो कुछ इन हेडिंग्स को आपको याद कर लेना है विज्ञान के चमत्कार निबंध के अंतर्गत। तो पहली हेडिंग क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना में कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं, विचार की कोई ऐसी गति नहीं जहां विज्ञान ना हो। कहने का अर्थ है कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है या विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं है या विचार की कोई ऐसी गति नहीं है जहां विज्ञान ना हो। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इस माध्यम से यानी आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें भी विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वैज्ञानिकों के आविष्कार का फल स्वरूप है जो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पर आगे क्या हो जाएगी प्रस्तावना, मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक युग से ही प्रकृति पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मनुष्य जो है सभ्यता का जब प्रारंभ हुआ था तभी से प्रकृति पर अपना अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है, और उसके प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज विज्ञान अपने चमत्कार से अद्भुत आविष्कारों से सबको आश्चर्यचकित किए हुए है। विज्ञान के प्रताप से दूर के स्थान भी निकट क्या हो गए हैं, निकट हो गए हैं। आज विज्ञान हमारे जीवन की रग रग में इतना व्याप्त हो गया है कि उसके बिना हम अपने को पंगु सा निरीह और असहाय पाते हैं। यदि विज्ञान को हमारे जीवन से हटा दिया जाए, तमाम आविष्कारों को हमारे जीवन से हटा दिया जाए, तो हम अपने आप को क्या पाते हैं, पंगु और निरीह तथा असहाय पाते हैं। और दूसरी हेडिंग क्या है यातायात के साधन। यातायात को ही लीजिए, एक समय था जब लोग पैदल वनों पर्वतों और घाटियों को पार कर वर्षों और महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा करते थे। एक जमाना था, एक समय था जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए वर्षों का समय या काफी लंबा समय लगा देते थे, किंतु आज विज्ञान ने प्रकृति की दूरी को समाप्त कर दिया। अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने अब पृथ्वी के मनुष्यों को चंद्रलोक में पहुंचा दिया है। अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने
पृथ्वी के मनुष्यों को कहां पहुंचा दिया है? चंद्रलोक यानी चंद्रमा पर भी पहुंचा दिया है। और तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? विज्ञान के चमत्कार के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हैं समाचार और संदेश वाहन। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि समाचार और संदेश वाहनों की तो बात ही न पूछिए, यहां बैठे बैठे आप देश विदेश में कहीं भी अपने मित्र या संबंधियों से टेलीफोन पर बात कर लेते हैं या ईमेल अथवा मोबाइल द्वारा संदेश भेज सकते हैं। और अब इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के कोने कोने से जुड़े रहते हैं। देश विदेश में कहीं भी कोई घटना घट जाए, आपको इंटरनेट के माध्यम से तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो विज्ञान ने काफी अहम भूमिका निभाई है समाचार और संदेश वाहनों का आविष्कार करके। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी इस निबंध के अंतर्गत? अगली हेडिंग है मनोरंजन, रेडियो, टेलीफोन, सिनेमा आदि। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब तो रेडियो भी कौतूहल की वस्तु नहीं रही, आपके घर में टेलीविजन सेट आ गया। अपने कमरे में बैठकर गायिका के मधुर स्वरों का ही नहीं, उसके रूप माधुर्य का भी पान कर सकते हैं। रेडियो में क्या होता था, हमें सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, परंतु अब टेलीविजन अर्थात एलसीडी का जमाना आ गया है। अब हम किसी भी गायिका का मधुर संगीत सुनने के साथ साथ उसे देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीफोन का डायल घुमाया, घंटी बजी और बातचीत करने वाले को सुनिए ही नहीं, अपनी आंखों के सामने भी देखते रहिए। और यह किसका परिणाम है या किसका चमत्कार है? तो यह विज्ञान का ही चमत्कार है। अगली हेडिंग क्या है यहां पर आप देख सकते हैं, पांचवी हेडिंग है औषधि एवं शल्य चिकित्सा। औषधि एवं शल्य चिकित्सा। तो इसमें विज्ञान ने क्या अहम भूमिका निभाई है? विज्ञान एक ओर आपको सुख और सुविधा प्रदान कर रहा है, तो दूसरी ओर आपको स्वास्थ्य और निरोग बनाने के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। विज्ञान एक ओर तो आपको सुख और सुविधा प्रदान कर रहा है, तो दूसरी ओर क्या कर रहा है? आपको स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। शरीर के भीतरी भागों की स्थिति की जानकारी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा बिना किसी चीड़ फाड़ के ही संभव हो गई है। शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी हमें विज्ञान के चमत्कार के द्वारा ही यानी विज्ञान के आविष्कार के द्वारा ही एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा बिना किसी चीड़ फाड़ के ही संभव हो गई है, यानी पता चल जाती है। वैज्ञानिक दवाओं और उपकरणों की सहायता से अब मनुष्य के अंगों को भी बदला जा सकता है। और वैज्ञानिक दवाओं तथा उपकरणों की सहायता से मनुष्य के क्या अंगों को भी बदला जा सकता है। अनेक असाध्य रोगों पर भी काबू पा लिया गया है। और अनेक असाध्य रोग यानी जो कभी न ठीक होने वाले रोग हैं, उन पर भी विज्ञान के चमत्कार के ही कारण यानी विज्ञान के नए नए आविष्कारों के कारण ही काबू पा लिया गया है। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग हो जाएगी विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज विश्व में दमनात्मक प्रवृत्तियों के कारण सर्वत्र द्वेष और ईर्ष्या व्याप्त है। सभी जगह क्या है, एक दूसरे से द्वेष मानते हैं लोग, एक देश दूसरे देश से भी द्वेष मानता है और ईर्ष्या भी एक दूसरे से हो रही है। और एक देश दूसरे देश को सेकंडों में विनाश के गर्त में मिलाने की ताक में बैठा है और इसलिए एक से एक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं। इसलिए एक से एक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं।
टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइलें आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों मनुष्यों का संहार कर डालते हैं। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइलें आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों लोगों को एक पल में मार सकते हैं और ये अस्त्र शस्त्र वायुमंडल को इतना दूषित कर देते हैं कि मानव जगत में नाना प्रकार के भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो विज्ञान वरदान के साथ साथ और क्या है, अभिशाप भी है। कहीं न कहीं विज्ञान से हानियां भी हैं और कहीं न कहीं लाभ भी हैं। और अगली हेडिंग क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, विज्ञान नए युग का वरदान। विज्ञान नए युग का वरदान कैसे है? इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि विज्ञान से हानि ही हानि है। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान से हानि ही हानि है। विष यद्यपि घातक पदार्थ है, विष कैसा पदार्थ है? घातक पदार्थ है। विष खा लेने से अथवा विष पी लेने से मृत्यु तक हो जाती है, किंतु यदि उसका उचित उपयोग किया जाए तो वह औषधि का भी काम कर सकता है। किंतु विष का यदि उचित उपयोग किया जाए तो वह औषधि का भी काम कर सकता है। ठीक यही नियम वैज्ञानिक आविष्कारों पर भी लागू होते हैं। ठीक यही नियम वैज्ञानिक आविष्कारों पर भी लागू होते हैं। यदि हमारे वैज्ञानिक अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बना लें तो विज्ञान की सहायता से वे धरती को स्वर्ग बना लेंगे। विज्ञान की सहायता से वे धरती को क्या बना लेंगे? स्वर्ग बना लेंगे। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है उपसंहार। और उपसंहार में क्या लिखा जाएगा? यदि विश्व के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रवृत्ति का त्याग कर मानवीय कल्याणों के प्रति उन्मुख हो जाएं तो शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगी और यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप अथवा विज्ञान के चमत्कार पर निबंध। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि आपको कौन कौन सी हेडिंग्स को रूपरेखा के अंतर्गत फिर उसके बाद विस्तार से लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग हो जाएगी यातायात के साधन। तीसरी हेडिंग हो जाएगी समाचार और संदेश वाहन। चौथी हेडिंग हो जाएगी मनोरंजन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि। और पांचवी हेडिंग हो जाएगी औषधि और शल्य चिकित्सा। छठी हेडिंग क्या हो जाएगी? विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। सातवीं हेडिंग हो जाएगी विज्ञान नए युग का वरदान। और आठवीं हेडिंग क्या हो जाएगी? उपसंहार। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में जब यह निबंध लिखेंगे तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में आप शेयर जरूर करें और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य महत्वपूर्ण निबंधों से भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको क्या करना है, अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके सेंटर भी अलॉट हो चुके हैं। यानी अधिकांश जिलों में विद्यालयों में कौन सा सेंटर है, यानी आपका सेंटर कहां है, यह भी यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है अधिकांश जिलों में और बाकी के शेष जिलों में जारी कर दिया जाएगा। आपको समाचार के द्वारा सूचना मिल चुकी होगी, इसलिए अब आपको मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करना है, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा जरूर होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।